डालकर उस लड़के को राख कर दिया। धीरे धीरे दानव ने पूरे गांव में तबाही मचानी शुरू कर दी। कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया और फिर उड़ते हुए ढोल में समा गया। गांव वाले लाश के पास पहुंचे और बोले कि ये किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ढोलक का भूत लौट चुका है। अगली रात आसमान में बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसी समय वो भूतिया ढोल फिर से गांव में नाचने लगा। ढोल से टाइटन बाहर निकला और हंसते हुए बोला कि आज ढोल घड़ को श्मशान बना दूंगा। वो हर घर के बाहर ढोल बजाता, दरवाजे तोड़ता और अंदर सोए लोगों के पास मंत्र पढ़ता। कुछ ही पलों में सो रहे लोग खौफनाक जानवरों में बदल जाते। रात भर ये सिलसिला चलता रहा। सुबह होते होते गांव में इंसानों से ज्यादा जानवर हो चुके थे। गांव अब एक नर्क बन चुका था। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। उसी समय राइस्टार गांव की ओर आ रहा था। तभी एक विशाल जानवर उसका रास्ता रोककर उस पर आग के गोले बरसाने लगा। राइस्टार बुरी तरह घायल हो गया। तभी वहाँ कालू बाबा आते हैं और गांव की हालत देखकर सन्न रह जाते हैं। उसके बाद राइस्टार से बोलते हैं कि क्या हुआ यहाँ। फिर राइस्टार बोलता है कि एक दानव आसमान से आया था। उसने पूरे गांव पर हमला किया। कई लोग मारे गए। कालू बाबा को तब एक पुरानी बात याद आती है, हर रात ढोल बजाकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, ये तुम्हारी ढाल बनेगा। उस रात कालू बाबा गांव में ढोल बजाते हुए घूमते रहे। फिर जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे तो भूतिया ढोल गांव में लौट आया। गांव का ढोल और भूतिया ढोल आमने सामने हुए। फिर उनके बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया, लेकिन अंत में भूतिया ढोल जीत गया और अपने अंदर से एक और दानव को निकाल कर गायब हो गया। वो दानव फिर घर घर जाकर लोगों को छूता और उन्हें जानवर बना देता। एक रात राइस्टार के घर के बाहर वही दानव आ पहुंचा। राइस्टार की आंखों के सामने वो एक आदमी को जानवर में बदल देता है। अब राइस्टार को पूरा सच समझ आ गया था। वो दौड़कर कालू बाबा के पास पहुंचा और सब कुछ बताया। फिर कालू बाबा बोलते हैं कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी ढोलक का पेड़ है, वहाँ से एक ढोल ला कर दो, तभी हम कुछ कर सकते हैं। राइस्टार बिना डरे उस जंगल में गया। बहुत से लोग वहाँ से कभी लौटे नहीं थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वहाँ उसे एक विशाल पेड़ दिखा जिसमें सैकड़ों ढोल लटके हुए थे। वो वहाँ से एक ढोल लेकर गांव वापस लौटा। कालू बाबा ने वो ढोल उठाया और पूरी रात उसे बजाते हुए गांव में चक्कर लगाते रहे। फिर अचानक वो भूतिया ढोल जमीन पर आ गिरा। उसके बाद कालू बाबा ने उसको एक हवेली में कैद कर दिया। अगले दिन से गांव में शांति लौट आई। लेकिन एक रात राइस्टार की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसके बाद राइस्टार उन्हें बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा कि ऑपरेशन करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। फिर राइस्टार डॉक्टर से बोलता है कि आप ऑपरेशन शुरू करें, मैं पैसे लेकर आता हूँ। वो शहर की ओर निकल पड़ा। दिन रात मेहनत करके उसने 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। फिर जब वो गांव लौटा तो शाम ढल चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में छिप गए थे, लेकिन तभी